और गरीबी ही इस मनोज झा के मौत का कारण है। इस परिवार को 50,000 रुपया उसके दोनों बच्ची के नाम से 25,000 रुपया। आत्महत्या का कारण सरकार, सिस्टम है। वो अलग बात है कि समाज मुखदर्शक बन जाती है, बाद में समाज मेला देखती है। पटना में आईएस गोली मार दिया, पति पत्नी और खुद सेल्फी लोग लेते रहे, बचाया नहीं। इतना कहूंगा कि इस परिवार के न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी लगभग मिडिल क्लास, गरीब, किसी भी जाति का, समाज का लोग, यह नहीं कि सिर्फ दलित या अत्यंत पिछड़ा, या जिस जाति में गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसके पास धूर जमीन नहीं है, कट्ठा नहीं है, जो छोटे छोटे परचून की, छोटी कपड़े की दुकान कर रहा था, तो भैया नोटबंदी के बाद तो छोटी दुकानें लगभग आमदनी देना भी छोड़ दिया, और जीएसटी और लॉकडाउन में तो और समाप्ति हो गई। लॉकडाउन में लोग, लॉकडाउन तो बोझ पैदा कर दिया। जिसने बिजनेस के लिए कर्ज लिया और बिजनेस 6-6, 8-8 महीना हम नहीं कर पाए, वो सूद ब्याज तो बढ़ गया, और उसके बाद नहीं चुकाना बट नेचुरल है, प्रेशर पड़ा। लगभग बाजार मनोज झा की घटना पूरा देश, कश्मीर, ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, संपूर्ण क्रांति, इसको, इन बच्चों को, निप्पल पिए हुए दूध बच्चों को, अब ये, और ये अदगल गगरी छलकत जाए पॉलिटिशियन जो जात, धर्म, मजहब के आधार पर राजनीति के शीर्षक पर बैठे हैं, उनको विद्यापति और इस बाजार के बारे में पता है कि हम भर दिन पैर रगड़ते हैं, पूरी दिन हमारे माँ बाप धूप में, और उसके बाद हमारे बच्चे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बिस्कुट के लिए परेशान हो जाता है। मनोज झा का बेटा बिस्कुट के लिए परेशान हो गया। ये घटना कितने दिन, 4 दिन 5 दिन, जब बेटी का बलात्कार 12 घंटे में दब जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ एक बच्ची का 16 आदमी बलात्कार किया साहबगंज, तो कहाँ अब ये घटना कितने दिन। सरकार का क्या मतलब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और सिस्टम वोट और सियासत की राजनीति से, चश्मे से हर चीज को देखती है। सब के सब मालिया से लेकर के पूरा सरकार ने भगाने का काम किया। उस पर तो हजारों करोड़ अरब रुपया लेकर के चला गया भारत के जनता का। सहारा इंडिया पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती है भाई। लगभग लोग सहारा इंडिया के पैसे के कारण हाथ से खाली हो गए, आत्महत्या की स्थिति में। जो पूंजी कमाता था डेली सहारा में जाकर, पप्पू यादव यदि किसी को आधार कार्ड देगा और एक स्वयं समूह बना करके चीजें, तो हम, मेरा पैसा कोई उठा नहीं सकता, बैंक से कोई दूसरा आदमी पैसा नहीं उठाए। जो कर्ज ये लिए होंगे टेम्पू के लिए या शादी के लिए, 5 लाख का टेम्पू हो सकता है किसी से कर्ज लिए हो, मैं अभी उस भीतर नहीं गया हूं। अब आत्महत्या या हत्या, वो तो बच्चे को, मेरे ख्याल से यदि गला दाबा होगा तो माँ बाप पहले बच्चों को कुछ न कुछ खिला दिया होगा। बच्चे को फांसी पर तभी चढ़ाया जा सकता है 8 साल और 7 साल के बच्चे को, जब वो बच्चा बेहोश हो। कोई भी माँ बाप, बच्चा मुस्कुराए या बच्चा रोए और उसको बाप फांसी दे दे, ऐसा तो नहीं हो, जितना मैं पढ़ा हूं या दुनिया को जानता हूं। इसीलिए बच्चों को मारने के पहले उसको जरूर कोई ना कोई नशा का या किसी न किसी दवाई खिलाए होंगे, फिर मां होगी, तब मनोज झा और पत्नी हो।
मौत में हिस्सेदार ना तो बच्चे होंगे ना तो माँ हो। मौत में हिस्सेदार यदि आत्महत्या होगी तो पति पत्नी। पूरी जांच मैं चाहता हूं उस बच्चे की। क्या मौत के पहले उस बच्चे को कुछ खिलाया गया? उसका एफएसएल रिपोर्ट। कितने देर हैंग करने के बाद हम जमीन को टच किए, जमीन इतना नीचे, या एक माँ का पैर नीचे, या पति पत्नी का पैर उसके नीचे क्या था? एक बात याद रखिएगा, नेक का और दोनों का हड्डी एफएसएल रिपोर्ट बता देगा कि जांच प्रक्रिया एक मुद्दा। दूसरा, ये परिस्थिति पैदा जो हुई प्रभोग का मुद्दा बनेगा। जो कोई भी इसमें लगातार परिवार के परेशानी का कारण है उसकी भी छानबीन और उनका भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी करके उस पर भी मुकदमा का दर्ज। कंप्लीट मोबाइल लोकेशन, मोबाइल का ड्यूरेशन, कितना फोन मनोज झा या उनके परिवार को, जिनसे 3 लाख कोई मन्नू झा या अभिषेक कौन झा हम नहीं जानते, जिनसे भी लिया हो या जिनसे भी कर्ज लिया हो, वो उनकी भूमिका क्या थी? तो हम भूमिका की तलाश, आत्महत्या करने पर विवश क्यों हुआ उसकी, और ये आत्महत्या सिस्टम सबसे बड़ा दोषी है। सरकार की गलत नीति के चलते लगातार गरीब और मिडिल क्लास का जो परिवार है वो आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। लॉकडाउन ने भारत की जिंदगी को तबाह किया, जीएसटी और नोटबंदी के बाद, और हमें मरने पर मजबूर किया है यह व्यवस्था। और जो बचा खुचा था महंगाई ने 17% कपड़ा, और कपड़े के दुकान पर दिन भर, कभी लॉकडाउन में जितने लोग तबाह हुए उनके लिए कोई इतना 80 लाख हजार करोड़ रुपया मोदी जी आपने बड़ी बड़ी कंपनी को दिया लॉकडाउन से तबाही के कारण। आम आदमी को क्या आपने उसके जेब में 20,000 रुपया भी दी जो बर्बाद हुए? क्या 25,000 रुपया भी, 50,000 रुपया भी आपने, इतना बड़ा पैसा गया कहां? कोरोना का जो आपने पैकेज दी भारत को, उस पैकेज में इस बाजार के किसी को मिला समस्तीपुर को कि नहीं? चैलेंज है मेरा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भारत के कोई मिडिल क्लास का व्यापारी, चाहे जिस वर्ग और जाति का हो, ट्रांसपोर्टर जो 6 महीना बस नहीं चलाया और उसको रोड टैक्स से लेके उनका टैक्स लग गया और उसकी बस गाड़ी सड़ गई, हिंच लिया, उसको पैसे नहीं मिले। और लॉकडाउन के बाद महंगाई आते आते पूरे भारत की इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी नीचे चला गया और हमारी गरीबी दुनिया की सबसे ऊपर चली। और गरीबी ही इस मनोज झा के मौत का कारण है। ये सियासत संपूर्ण क्रांति ये करने वाले लोगों से जरा पूछिए, कभी झांक करके तो देखे। हम तो हर दिन मौत को देखते। हम मांग करते हैं सरकार को, इस परिवार को 25 लाख रुपया, जो 2 बच्ची है, मुआवजा, एफएसएल की रिपोर्ट पर अविलंब मुकदमा, और पुनः गरीबी, ब्याज और सूद किसी का मौत का कारण न बने। मौत का सबसे बड़ा कारण बैंकिंग सिस्टम, भारत सरकार की बैंकिंग सिस्टम अपनी ओर से 50,000 रुपया इस परिवार को, ताकि तत्काल
वह परिवार बच्ची प्राइवेट में, उसके एक दामाद नौकरी करता है, एक दामाद मजदूरी किसी तरह, तो हम इस परिवार को 50,000 रुपया उसके दोनों बच्ची के नाम से 25,000 रुपया हमने सीएम हाउस बातचीत की, चिट्ठी भी मैंने पूरी जांच के लिए लिख दिया। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, आत्महत्या का कारण सरकार, सिस्टम है। वो अलग बात है कि समाज मुखदर्शक बन जाती है, बाद में समाज मेला देखती है। सड़क पर हम एक्सीडेंट करते हैं, सोसाइटी हमको उठाती नहीं है। पप्पू यादव को आग लगे हुए 3 बच्चों को उठाना पड़ता है 40,000 सेल्फी के बाद। यदि रात को 2 बजे हम क्रॉस कर रहे हैं तो मेरे पहले 40,000 लोग क्रॉस करके किसी ने नहीं बचाया। पप्पू यादव को बचाने के लिए रुक जाना। पटना में आईएस गोली मार दिया, पति पत्नी और खुद, सेल्फी लोग लेते रहे, बचाया नहीं। सोसाइटी गंदा है, सोसाइटी से मेरा कोई समझौता नहीं, सोसाइटी को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन इस सोसाइटी को गंदा करने में भूमिका पॉलिटिशियन की और सिस्टम की। मस्त है यह पॉलिटिकल सिस्टम, जमीन बालू शराब स्मैक, पूरा सीओ डीसीएलआर बीडीओ एडीएम जमीन के दलाल और नेताओं से मिली। पूरा थाना से लेकर के एवरीवन पदाधिकारी और नेता, बालू और शराब। किसकी बच्ची का बलात्कार हुआ, किसका मर्डर हुआ, यह मुद्दा इस बिहार और इस पॉलिटिशियन के लिए नहीं। जनगणना पर खूब राजनीति हो और उस पर सभी सियासत दल एकजुट हो गए। क्या गरीबी की जनगणना उससे बेहतर? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं जनाब, बिहार की दुर्गति किसने की? बिहार का बंटवारा राजद और बीजेपी दोनों मिलकर, और बीजेपी के गवर्नमेंट में नीतीश जी भी थे केंद्र में। बंटवारे की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी को लगा झारखंड मेरा, राजद को लगा बिहार मेरा। तो आपने सारे 14 करोड़ के इंटरेस्ट को नहीं देखा, मिनरल्स को और इकोनॉमी को। के पास जमीन नहीं है। भू हकबंदी कानून कब आया और वो कानून लागू नहीं हो पाया। तो नीतीश जी और विपक्ष से मेरा आग्रह है कि जिस भू हकबंदी सीलिंग एक्ट और भू हकबंदी कानून को आप गरीबों को लाल कार्ड देने की बात हुई थी, क्या आज मुकम्मल तौर पर 3 डिसमिल जमीन जब भी बार बार आपने कहा मिला, 1,36,00,000 लोग पलायन कर चुके हैं बिहार से, 1,36,00,000, और पढ़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपया हम बिहार से बाहर देते हैं, बाहर, और इलाज के लिए बाहर हम 40,000 करोड़ रुपया देते हैं। तो क्या वो पैसा मेरे बिहार में आएगा और पलायन वाले लोग आएंगे? जाति जनगणना करिए, लेकिन जिस जाति को, क्या जाति का मतलब सियासत है? क्या जाति का मतलब दबंग जाति है? क्या जाति का मतलब सिर्फ 5, 6, 7 जातियां हैं? कि जाति का मतलब चंद्रवंशी भी है, जाति का मतलब बिंद भी है, केवट भी है, मला भी है, गोरी भी है, निषाद भी है, नुनिया भी है। जाति का मतलब घुमंतु, 18 लाख घुमंतु जाति है जो मध का काम करता है। इस पर तो चर्चा नहीं करते आप, उसको कहीं जमीन नहीं है। जाति जनगणना हो, उसके साथ साथ किस जाति की गरीबी कितनी भयानक है, किसको जमीन नहीं मिला है, किसका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स है, और किन्हें विधायिका में आज तक भागीदारी नहीं मिली। तो एक कॉलम बनाओ जिसकी जितनी जनसंख्या आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से उनकी उतनी भागीदारी और साझेदारी करो। एक कॉलम यह बने, इक्वल लाने के लिए उसकी एजुकेशन और हेल्थ में एक कॉलम बने। तो हमें जाति जनगणना पर पूरी करने में मैं चाहता हूं, लेकिन इस पे जाति जनगणना का मतलब 6-7 पॉलिटिकल दबंग पार्टी
जो सियासत के कुर्सी पर बैठ करके इवेंट पैदा करना चाहता है, उन्हें पहले बिहार की गरीबी, एजुकेशन, हेल्थ और राजनीति के बारे में बताना चाहिए कि इसके हासिल करने में इस 50 सालों में किसकी किसकी भूमिका, और आज तक क्यों जाति जनगणना नहीं हुई, और जाति किसने पैदा किया। नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा। नीतीश कुमार जी मांझी को मुख्यमंत्री से हटाए, लालू और दोनों मिलके, और लालू यादव ने पासवान को कुर्सी नहीं दिया तो ताला चाबी से नीतीश कुमार आ गए। और यही लालू यादव ओबीसी और दलित को हटा के माय पर आ गए। तो आप उनसे पूछिए ना, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या जाति का मतलब माई, कि जाति का मतलब सब, गरीबी, जाति का मतलब बेरोजगारी, कंप्लीट बेरोजगारी ना, जाति का मतलब भूख ना। तो फिर पासवान को जाति में क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनने दिया? अपसमंदा मुसलमान, तो जाति तो इन्हीं लोगों ने पैदा किया, हम तो पैदा किए नहीं, हमको तो पता भी नहीं हम कौन जाते हैं। बाप ने पैदा किया इतने जानते हैं, एक्सीडेंटल हुए नहीं थे। अब हमारी बीवी का भी जात लोग ढूंढ रहे थे, तो पता चलेगा हमारा बेटा का भी जात ढूंढेगा। तो भैया ये कंट्री है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इस परिवार के न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और सरकार से मांग करूंगा कि आगे सूद और ब्याज के चलते, और इस सरकार के लॉकडाउन, नोटबंदी और महंगाई के चलते जो हालात खराब हुए हैं, वो बिहार की हालात, जो तेलंगाना का है, जो विदर्भ का है, जो उत्तराखंड का है, जो उत्तर प्रदेश का है, वो बिहार का नहीं हो। क्योंकि बिहार के लोग मजदूरी करके भी जी लेते हैं। आज यह परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें सिस्टम और ब्याज देने वाला सूदखोर दोनों जिम्मेदार है।